है कि ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर में अगर धीमापन आया, यानी कि अगर ये प्रोसेस धीमा चला तो आपको हो सकता है कि 30 दिसंबर की सुनवाई है उसमें कुछ खास देखने को ना मिले और अगली डेट भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि हो सकता है कि 30 दिसंबर को चीज़ें उस तरीके से ना हो, ये सारा प्रोसीजर 29 दिसंबर तक पूरा ना हो पाए और 30 दिसंबर को अगली डेट भी जो है सुनवाई की दे दी जाए। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिज़ल्ट को लेकर 18 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के वकील ने बहुत अच्छी वहाँ पे पैरवी करी थी और जिससे कि रिज़ल्ट निकलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगली हियरिंग जैसा कि आप जानते हैं कि 30 दिसंबर को होने वाली है और उसमें ही चीज़ें साफ़ हो सकती हैं। तो जो भी 18 तारीख को सुनवाई हुई उसके आधार पे मैं अपने विचार यहाँ पे आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ और 30 दिसंबर को क्या क्या सुनवाई में हो सकता है वो सारी संभावना मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो 18 तारीख को जैसे कि आपको पता है, सरकार के वकील ने चीज़ों को सामने रखा और बताया कि 2014 की नियमावली के अनुसार जो है ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि अब जो है जो बॉल है वो सरकार के पाले में है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो 18 तारीख को जितनी भी सुनवाई हुई है उसका वहाँ से एक डॉक्यूमेंट वर्क जो है वो होगा और वो वहाँ के जितने भी वकील हैं उनको वो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो वकील जो है, सरकार के वकील हैं या आयोग के वकील हैं, वो सीधा UKSSC देंगे। जैसे ही वो हाई कोर्ट का जो 18 तारीख को जो भी सुनवाई हुई है वो UKSSC तक पहुंचेगा, तो उसके बाद UKSSC से जो रिज़ल्ट है वो सरकार को रिव्यू के लिए प्रेषित किया जाएगा, यानी भेजा जाएगा। और फिर सरकार जो है फिर उस रिज़ल्ट को रिव्यू करेगी, उसमें ये देखेगी कि वेटेज का प्रावधान है या नहीं है गेस्ट टीचर्स के लिए। और जैसे ही वो रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, सरकार 30 तारीख को सुनवाई कर सकती है, 30 तारीख को अपने एफिडेविट को वहाँ पे पेश कर सकती है। और जैसे ही वो एफिडेविट वहाँ पे पेश हो जाएगा, मतलब संभावना तो यही है कि वो काम जो है जल्दी हो जाए और वहाँ तक एफिडेविट वहाँ पे पेश हो जाएगा, तो चीज़ें वहाँ से अदालत से रिज़ॉल्व होकर आपको रिज़ल्ट जो है वो जनवरी के महीने में 4 तारीख तक आपको देखने को मिल सकता है। अब जितनी आसानी से मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, बोलकर बताई हैं, आपको भी पता है कि ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर में अगर धीमापन आया, यानी कि अगर ये प्रोसेस धीमा चला तो आपको हो सकता है कि 30 दिसंबर की सुनवाई है उसमें कुछ खास देखने को ना मिले और अगली डेट भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि हो सकता है कि 30 दिसंबर को चीज़ें उस तरीके से ना हो, ये सारा प्रोसीजर 29 दिसंबर तक पूरा ना हो पाए और 30 दिसंबर को अगली डेट भी जो है सुनवाई की दे दी जाए। अब अगली डेट क्या मिलती है? 10 जनवरी मिलती है, 4 जनवरी मिलती है, 6 जनवरी मिलती है या 11 जनवरी मिलती है, कोई भी डेट मिल सकती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट जो है वो 13 जनवरी 2025 से बंद हो रहा है, मतलब छुट्टियां पड़ रही हैं। तो उससे पहले अगर 30 दिसंबर तक चीज़ें अच्छे से सॉल्व नहीं होती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 13 जनवरी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट की हियरिंग, कम से कम 3 हियरिंग 13 जनवरी से पहले एलटी की हो जाए और चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएं, यही मेरी कामना रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रोसेस में समय भी लग सकता है। यानी कि हो सकता है कि जो 18 तारीख को जो सुनवाई हुई उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वकीलों तक देरी से पहुँचे, हो सकता है देरी से पहुँचने के बाद वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तक देरी से पहुँचने के बाद वहाँ से जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है अगर वो चीज़ें फास्ट भी करता है या फिर अगर वो जल्दी नहीं करते हैं चीज़ों को, तो सरकार तक भी रिव्यू के लिए उनका जो रिज़ल्ट, जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे वो सरकार के लिए रिव्यू तक भी लेट पहुंच सकता है। तो इस दौरान मेरा आप सभी से ये सुझाव रहेगा
कि प्रोसीजर अभी कहाँ तक पहुँचा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। कल 26 तारीख है, फिर 27, 28, 29, ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो LT का जो रिज़ल्ट करने वाले बच्चे हैं, खासकर जो देहरादून के अंदर हैं, उन सबको कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाना चाहिए, चीज़ों को पता करना चाहिए कि कहाँ तक पहुँची चीज़ें, प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा, और उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि 30 तारीख को एक्चुअली में होने क्या वाला है। अगर उसमें स्लोनेस होगी तो सीधी सीधी बात है, उनको वहाँ पे खड़े रह के चीज़ों को फास्ट करना पड़ेगा। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि 26 तारीख 27 तारीख में आप सब लोग ये UKSSC जाएँ और सरकार से भी मिलने का प्रयास करें। हो सकता है कि सरकार के पास प्रोसीजर पहुंच गया होगा, वो रिव्यू कर रही होंगी। हो सकता है कि अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के पास होंगी चीज़ें, तो वो पता करना ज़रूरी है। और जैसे ही आपको पता चले तो वहाँ से चीज़ों को फास्ट जो है वो तेज़ जल्दी से जल्दी उस प्रोसीजर को कराना ज़रूरी है। और 29 तारीख तो होपफुली अगर ये सारी चीज़ें सरकार रिव्यू करके 30 तारीख को एफिडेविट अगर लगा देती है कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है वहाँ से रिज़ल्ट जो है आपको 4 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्रोसीजर, इसलिए मैं छात्रों से इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी 26, 27, 28, 29 26, 27, 28, 29 इसमें इन 4 दिनों में पूरा अपना ग्राउंड वर्क लगा दीजिए, कोशिश कीजिए, वहाँ से पता करने की कोशिश कीजिए प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा, और जहाँ तक भी प्रोसेस पहुँचा है वहाँ से तेज़ी से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसी पर चीज़ें निर्भर करने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि 30 तक प्रोसीजर पूरा हो जाए। सरकार एफिडेविट जो है 30 तारीख को हाई कोर्ट में प्रेषित कर दे दे वहाँ पे, और वहाँ से चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होके आपको 3-4 जनवरी तक क्या बोलते हैं रिज़ल्ट LT का खुलता हुआ दिख जाए। सभी को शुभकामनाएं हैं इस चीज़ के लिए। और मैं फिर कह देता हूँ 26, 27, 28, 29, 20 की संख्या में, अगर 20 या 30 की संख्या में UKSSC के बाहर अगर बच्चे मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं और चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं, और चीज़ें कहाँ तक बढ़ी हैं उसका पता करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से चीज़ें फास्ट हो सकती है। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जब अधिक छात्र जो हैं वो धरातल पे काम करना शुरू करते हैं तो चीज़ें जो है फास्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फास्ट हो जाएंगी अगर आप 26, 27, 28, 29 तारीख को बहुत फास्ट वर्क करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सकारात्मक रहे, रिज़ल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए। और अगर 30 दिसंबर तक भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर 30 दिसंबर को चीज़ें उस तरीके से नहीं होती है तो अगली हियरिंग जो है वो 3 जनवरी 4 जनवरी की ले ली जाए। तब तक उस प्रोसीजर को 3 जनवरी तक पूरा करके 4 जनवरी को हियरिंग कराई जाए, जल्दी कराई जाए, ताकि उस प्रोसीजर को पूरा किया जाए। यही कोशिश होनी चाहिए छात्रों की भी, और यही कोशिश होना चाहिए आने वाले टाइम में सरकार की भी। और सरकार पे भी आप समझिए प्रोसेस फास्ट तभी होगा जब आप धरातल में एक्चुअली में अधिक संख्या में काम करेंगे। यही मेरे को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बोलना था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।